अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों के साथ खाना बना भी रहे होंगे और नए नए खाने खा भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, ये वैसे तो सभी को बनाने आती होगी, लेकिन फिर भी मैं बिगनर्स के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी एंड क्विक बनने वाली है। इन शामी कबाब को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार है उसमें सबसे पहले आ जाती है 1 पाव से मैं बना रही थी दाल और 1 पाव ही चिकन, यानी कि जितना आपका चिकन होगा उतनी ही आपने दाल लेनी है, चने की दाल लेनी है हम लोगों ने। इट्स योर चॉइस कि आपने इसमें बोनलेस चिकन डालना है या फिर आपने बोन के साथ चिकन डालना है। बेसिकली इसमें उबलना ही है। हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें पानी ले लेंगे, जितनी आपकी दाल और चिकन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी डालेंगे। इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और पानी डालने के साथ हम पहले डाल देंगे दाल, चने की दाल हम इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। इसके बाद हम कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, जिसमें आ जाती है थोड़ी सी प्याज, आधी प्याज आपने डालनी है, 1 जवा आपने लहसुन का डालना है। साथ में हम 1 चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर नहीं डालना, याद रहे हम लोगों ने साबुत गरम मसाला डालना है 1 चाय का चम्मच, जिसमें लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी और साथ ही बड़ी इलायची भी शामिल होगी। इसी के साथ साथ इसी पानी में हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर जिसे कहते हैं। और देन हम इसका कुकर को बंद करके कुकर को चढ़ा देंगे चूल्हे पर। चूल्हे पर जो है वो हम लोगों ने हाई फ्लेम पर ही रखना है और तकरीबन 2 सीटी आने तक इसे पकने देना है। हम दूसरी साइड पर ले लेंगे खड़े मसाले, जिसमें आ जाता है अदरक 1 खाने का चम्मच, प्याज आधी चॉप्ड फाइन चॉप कर लेनी है हम लोगों ने, कुछ पत्ते पुदीने की जो कि हम फाइन चॉप कर लेंगे। ग्रीन चिली मैंने छोटी वाली ली थी, यहाँ पे तकरीबन 5 अदद, जो इससे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, और साथ ही धनिया के कुछ पत्ते जिन्हें चॉप कर लिया था। कुकर का ढक्कन हटा देंगे और देखेंगे कि दाल किस कंडीशन में। इसे रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम पीस लेंगे। दाल को पीस लेने के बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे तमाम खड़े मसाले जो अभी मैंने दिखाए थे। कुकर का ढक्कन हटाने के बाद कुछ इस कंडीशन में थी, उसके बाद मैंने सिलबट्टा पे पीस लिया था। आप लोग अगर चाहे तो चॉपर की मदद से भी इसे पीस सकते हैं। हमने बेसिकली इसे इस तरह से पीसना है कि जो साबुत गरम मसाला था वो भी बिल्कुल पेस्ट है, इसमें कोई भी मुंह में चीज़ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल किया था, दालचीनी का भी इस्तेमाल किया था, काली मिर्चों का भी इस्तेमाल किया था, तो वो अगर मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता शामी कबाब में। हम बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ाइन जो है वो एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। फिर हम इसमें जो है हमारे तमाम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तमाम खड़े मसाले इसमें डाल लेने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से इसे अगेन मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आप चख लीजिएगा नमक इसके अंदर, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मुझे कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया था, और ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया। इस स्टेज पर अगर आपको मिक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, शामी कबाब बना लेंगे। कबाब बनाते वक्त हम लोग हाथ पर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, या फिर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी से गीला करके हाथ अच्छे तरीके से आपने कबाब की शेप दे देनी है इसे। कबाब फ्राई करने के लिए जी मैंने ले ली थी यहाँ पे 2 अदद अंडे। अंडों में मैंने डाला था आधी चाय का चम्मच नमक और आधी चाय का चम्मच की मैंने इसमें ऐड कर दी थी काली मिर्च, और इसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने फेंट लिया। मुझे बहुत ही कम क्वांटिटी के कबाब बनाने थे, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम जो है वो मिक्सचर लिया था। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा हर एक चीज़ की। उसके बाद हम एक पैन में ऑयल लेंगे और ऑयल डालने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अपने घर बनाई है सेम रेसिपी से तो कैसे आपको टेस्ट लगा। फ्रेंड्स, डिटेल रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी देख लिया कीजिए। अगेन मैं कहूँगी कि जितने भी मसाले मैंने ऐड किए हैं वो अपने हिसाब से ऐड किए हैं। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो मसालों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कबाब सर्व करने के लिए जी मैंने लिया था दही, दही में डाला था ज़ीरा। ज़ीरे को अपने हाथों की मदद से आपने अच्छे से क्रश कर लेना है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, लेकिन हाथों की मदद से क्रश करना है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो ये सिंपल सा हमारा ज़ीरे वाला दही रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ज़ीरा भून के भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐड करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो हमें ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर पुदीने की चटनी डाल के वो भी दही रेडी कर सकते हैं।
शामी कबाब को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हर चीज़ को क्रिस्प में ऐड की है और अब हम लोगों ने जस्ट इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसलिए जी हम पलट पलट के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे और हमारी शामियाँ जी तैयार हैं। आप इसे पुलाव के साथ खा सकते हैं, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, सैंडविचेस में डाल सकते हैं। एक बार ये शामी कबाब बनाने के बाद आप फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रीज़ करने के बाद आप डेली बेसिस पर जब भी आपका दिल करे हल्का फुल्का कुछ खाने को, आप ब्रेड में डाल लीजिए अंडे के साथ साथ आप जो है वो चिकन शामी कबाब डालें और साथ ही टोमेटो केचप और मायोनीज डालकर अच्छे से सैंडविचेस बनाकर जो है वो आप खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट एक बहुत ही मज़े का है ये। आप अगर चाहें तो शाम के स्नैक्स में भी ये ले सकते हैं। अगर आप कोई चावल वगैरह बना रहे हैं, कोई पुलाव बना रहे हैं, तड़के वाले चावल सिंपली बना रहे हैं, आप उसके साथ भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी हल्की फुल्की सी स्नैक्स रेसिपी जो कि थी शामी कबाब की। चिकन शामी कबाब आज हम लोगों ने बनाए थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी बहन को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी किसी न्यू रेसिपी के साथ या किसी न्यू रिव्यू के साथ या फिर किसी न्यू डाइट प्लान के साथ। अल्लाह हाफिज़।